बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बरतानिया में एक पाकिस्तानी नयाद टिकटॉकर है और उसकी वालदा, ये 21 साल लड़की है और इसकी वालदा जो है वो 45 ईयर्स ओल्ड है। एक बड़ा ही पुरस्कार वाक़या जो है वहाँ पर पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जो हैं लड़के, पाकिस्तानी लड़के, उनका मर्डर हो जाता है और ये कहा जा रहा है कि इनके मर्डर के पीछे ये माँ और बेटी जो हैं ये इन्वॉल्व है। ये तमाम तर वाक़या क्या है उसे बरतानवी अखबार डेली मेल जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये तमाम तफसीलात आपको देती हूँ। बेसिकली ये बरतानी नयाद पाकिस्तानी टिकटॉकर है, महक बुखारी इसका नाम है और इसकी वालदा है और इन पर 2 अफराद के कत्ल का एक संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है। ये बरतानिया का इलाका है लिस्टरशायर, जहाँ पर ये टिकटॉकर महक बुखारी और उसकी वालदा जो है इन्होंने 2 अफराद का गाड़ी में ताक़ुब किया। अब जिस वक्त ये दोनों गाड़ी में मौजूद थी तो इनके साथ जो लड़की है महक बुखारी, उसकी दोस्त जो है वो भी इस गाड़ी में मौजूद थी, जिसकी उम्र 21 साल बताई जाती है। अच्छा, अब जब इन्होंने इस गाड़ी का ताक़ुब किया तो ये गाड़ी जो है ये सड़क से उतरकर हादसे का शिकार हुई और इसमें जो 2 नौजवान लड़के जिनकी एज बहुत कम थी, एक की उम्र 21 साल थी, मोहम्मद हाशिम उसका नाम है, और एक लड़का है दूसरा 21 साल रईस जमाल। जी, ये 2 लड़के माजर के साथ, मरने वालों में 21 साल मोहम्मद हाशिम एजाजुद्दीन है और उसका कज़न साकिब हुसैन है। 2 लड़के मोहम्मद हाशिम और साकिब, दोनों की उम्र जो है 21 साल है। इन 2 लड़कों को ये 3 खवातीन क्यों चेज़ कर रही थी और ये इतने खौफजदा थे कि इन्होंने इस हादसे से पहले कॉल भी की और कॉल करके मदद के लिए तलब किया 911, जो उनका वहाँ के नंबर है, जिस पे कि हेल्पलाइन होती है उनकी, जहाँ पे कोई भी मुसीबत हो, परेशानी हो, उसके लिए कॉल किया जाता है। उस नंबर पे उन्होंने कॉल करके हेल्प भी तलब की, लेकिन इसी दौरान उनकी गाड़ी जो है इनके काबू में ना रही और वो कच्चे में उतरी। अच्छा, अब इनकी फॉलो करने वाली गाड़ी कोई एक नहीं थी, फॉलो करने वाली गाड़ियाँ 2 थी। एक गाड़ी में ये माँ, ये बेटी, आप देख सकते हैं कि वालदा कितनी एक यंग है और बेटी भी जो है वो काफ़ी उसने मतलब एक टिकटॉकर है। अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ और बातें बताऊंगी कि ये टिकटॉकर बड़ी मुतनाज़ किस्म की कुछ वीडियोस इसने रिसेंटली बनाई थी, जिनका कि अभी जिक्र हो रहा है। अच्छा, और साथ में इसकी दोस्त जो है इस गाड़ी में मौजूद थी और इन्हीं के साथ एक और गाड़ी भी थी जो फॉलो कर रही थी, जिसमें 21 साल रईस जमाल और 28 साल रैकिन कैरोन ये भी इसमें शामिल थे और उनको भी इस जुर्म में शामिल किया गया है क्योंकि वो भी फॉलो करने वाले में थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि महक बुखारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसका टिकटॉक अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। टिकटॉक पे इसके कोई 1,28,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि इंस्टा पर उसके कोई 44,000 जो है फॉलोअर्स है। अच्छा, अब जो लड़का इस वाक़े में जाँ बहक हुआ है, जिसमें से एक लड़के का नाम हाशिम है। हाशिम के वालिद ने कुछ इंकशाफात किए हैं। हाशिम के वालिद ने ये कहा कि उनका बेटा जो है वो हर एक के काम आने वाला था। उसका कज़न जो है वो आया हुआ था और वो अपनी कज़न की मदद करने के लिए गया था, क्योंकि कज़न को उन इलाकों का पता नहीं था, उसने कहीं किसी को मिलने के लिए जाना था और इस काम के लिए साकिब ने अपने दादा से गाड़ी जो है वो उधार ली थी। उनके दादा की ये गाड़ी थी और वो उनको वहाँ छोड़ने गया था जहाँ पर महक और नसरीन रहते हैं, यानी कि महक और उसकी वालदा नसरीन वहाँ उस इलाके में रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि वो किससे मिलने गया था, लेकिन किसी से मिलने गया था और चूंकि उसको रास्तों का नहीं पता था तो इसका कज़न जो है वो इसके साथ गया था, साकिब उसका नाम है। अच्छा, अब ये उनका अभी पुलिस का ये कहना है कि अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हुई कि ये दोनों नौजवान जो हैं ये उस इलाके में क्यों गए थे। शक ये जाहिर किया जा रहा है कि ये शायद वहाँ पर इस लड़की महक को कहीं फॉलो करते रहते थे, इनमें से एक लड़का, या उनसे मिलना चाहता था टिकटॉक अकाउंट पे या इंस्टा पे कोई दोस्ती थी और कुछ मामला इस तरह का था और जब उसने कहीं टीज़ किया जिसके नतीजे में वो गुस्से में आई और उसने अपने दोस्तों को बताया और उन्होंने इसको फॉलो किया। एक वजह ये बताई जा रही है, लेकिन एक और वजह जो है जो अभी क्लियर नहीं है, अभी उसके बारे में तफ्तीश हो रही है कि कुछ मामला जो है टिकटॉकर्स के हवाले से भी हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों उसने एक बड़ी मुतनाज़िर वीडियो अपनी शेयर की थी और उसमें उसने क्या कहा था, उसने लोगों का गोश्त खाने के हवाले से कुछ बातें की थी, टिकटॉकर्स को मर्डर करने के हवाले से बातें की थी। वो टिकटॉक वीडियो जो है उसकी इस वक्त वायरल हो रही है और उसे लोग देख रहे हैं, जिसमें कि वो ये बातें करती नज़र आती है। अच्छा, फैमिली जो है हाशिम की, उसका ये कहना है कि हाशिम बहुत डाउन टू अर्थ था, अपनी ज़रूरतों से कतई नज़र वो दूसरों की मदद करता था। इंतकाल के रोज़ भी हाशिम अपने कज़न साकिब को दोस्तों से मिलवाने के लिए अपने दादा की गाड़ी उधार लेकर गया था। अब महक और उसकी वालदा और एक और उसकी दोस्त है नताशा, उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत जो है वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगी और समाअत मार्च में भी होगी। लेकिन अब इन 2 लड़कियों के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। महक बुखारी और उसकी जो वालदा हैं, ये वालदा जो है इसकी वो भी काफ़ी यंग सी हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको तस्वीरों में भी दिखाया, अपनी वालदा के साथ वो बड़ी अटैच थी, क्योंकि उसके टिकटॉक अकाउंट में एक जगह पे महक नज़र आता है। अपनी वालदा के बारे में बताती है, जो कि एक डायरेक्टिंग मैनेजर थी एक सिक्योरिटी कंपनी में जिसका नाम स्टोक ऑन ट्रेंट है।
अच्छा, वो अपनी वालदा की बहुत तारीफ़ें करती थी। कई अपने टिक टॉक के जो उसने वीडियोस बनाए हैं उसमें अपनी माँ की तारीफ़ें करती नज़र आती है। और एक जगह उसने पोस्ट किया कि मेरा अपनी माँ के साथ एक बड़ा एलीट रिलेशनशिप है। और उसके बाद उसने लिखा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और मेरी दोस्त भी है। और यही बेस्ट फ्रेंड और दोस्त जो है अपनी बेटी के साथ उस गाड़ी में उसको ताक़ुब कर रही थी, जिसको कि गाड़ी ये खुद चला रही थी। अच्छा, अब इसकी एक वीडियो जो है महक की पीछे वायरल हुई हुई है, जिसमें कि ये अपनी गाड़ी को बहुत बुरे तरीके से चलाती हुई नज़र आती है, बहुत बुरे तरीके से गाड़ी को घुमाती हुई नज़र आती है, जिस पे कि लोगों ने बड़ा ऐसे क्रिटिसाइज़ किया। पहले इसने बहुत इस चीज़ को एक शो जिसे कहते हैं हमारी कि मेरे पास एक गाड़ी है और बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, जब इसने पहली अपनी गाड़ी खरीदी उसके बाद उस गाड़ी को बहुत बुरी तरह से सड़क के ऊपर, जैसे आपको पता है ब्रेक्स करके स्क्रीचेस मारी जाती हैं, गाड़ियों को घुमाया जाता है, इस तरह से वो घुमाती हुई नज़र आती है। फिर उसके बाद उसने कुछ वीडियोज़ शेयर की थी जिनका मैंने अभी जिक्र किया था। वो वीडियोज़ बेसिकली क्या थी ज़रा मैं आपको बताती हूँ। उसने एक वीडियो थी, उसका वीडियो जो अकाउंट है अगर आप उसको देखना चाहें तो वो है मे बी व्लॉग्स के नाम से। और ये यहाँ पे हम आपके साथ शेयर भी कर देते हैं उसका नाम, अकाउंट क्या है। अच्छा, उसके बाद ये लड़की जो है इसने बेसिकली अपने एक अकाउंट पे शेयर किया कि मैंने बहुत से लोगों को अभी कत्ल किया है और अब मैं उसके बाद उसने एक गाना जो है वो शेयर किया। फिर उसके बाद उसने एक वीडियो शेयर की जिसमें ये बता रही होती है कुछ इस तरह से कि मैंने आज अपने दोस्त के साथ बीफ खाया है और ये बीफ जो है ये उन लोगों का गोश्त है, बहुत से टिकटॉकर्स और बहुत से जेलस लोग जिनको कि मैंने अभी कत्ल किया है, स्लॉटर किया है, और उसके बाद ये उनका गोश्त है। उसके बाद उसने एक जगह ये भी कहा कि मैंने अभी किसी को कत्ल किया है, इट विल बी ओके, और उसके बाद वो गाना जो है उसके ऊपर वो लिप सिंक करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। एक जगह कहती है कि बीफ वॉज कमिंग टू मी लास्ट ईयर एंड आई कट ऑफ लोड्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ टिकटॉकर्स एक्चुअली विच इज़ गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ इज़ वेल। कि मेरे पास बीफ आ रहा है जो मैंने बहुत से लोगों को काटा है, खाया है, टिकटॉकर्स है, मतलब वो एक बेसिकली उसका फ्रेम ऑफ माइंड बताया जाता है कि वो किस तरह का फ्रेम ऑफ माइंड है। अब यहाँ पर बहुत सी उसकी टिकटॉक वीडियोस जो है उसमें उसकी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे पता लगता है कि एक बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही एग्रेसिव सी पर्सनालिटी है। और लग ऐसा रहा है जो अभी कुछ मालूमात सामने आ रही हैं कि ये मामलात जो है ये कुछ ऐसे हैं कि साकिब जो है वो वहाँ पर किस तरह से मिलने गया, या उसका कज़न जो है वहाँ पर या तो उनको टीज़ करने गया था, उन्होंने इनको कोई थ्रेट किया है, क्योंकि टिकटॉक अकाउंट के हवाले से अभी तक तो जो इत्तलात है वो इसी तरह की कुछ टिकटॉक अकाउंट के हवाले से कुछ रंजिशें थी। और उसके बाद उसने कि इनको फॉलो किया, और फॉलो करने में जब गाड़ी इनके काबू में ना रही तो उसके बाद ये हादसा पेश आया। अच्छा, इनको अब अदालत में जब पेश किया गया तो इनसे पूछा गया कि आपको मालूम है, अच्छा सिकंदर हयात इजाज़ुद्दीन के जो फादर हैं उन्होंने अपने बेटे के बारे में जहाँ बहुत सी बातें बताई, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बेटा किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, बड़े मासूम सा नौजवान दिखाई दे रहा है, ये दोनों कज़न्स जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। उसने कहा कि वो तो अच्छा काम करता था, लोगों की मदद करता था, उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं था, और वो वहाँ पर सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने के लिए क्या था। अब उन्होंने कहा कि जहाँ पे ट्रायल हो रहा था उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आपको पता है कि आपके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, तो इन तीनों ने इस बात का इकरार किया। इस वक्त ये पाँचों गिरफ्तार हैं, जिनमें कि वालदा, बेटी, बेटी की दोस्त और वो दो लड़के जो पिछली गाड़ी में उसको फॉलो कर रहे थे। इस केस में जो भी मज़ीद चीज़ें सामने आती हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।